अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन लेबर कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ कंप्लीट की थी दैट वाज लेबर रेम्यूनरेशन एज पर आवरली बेस्ड स्कीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस करता है लेबर रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीस वर्क स्कीम, या फिर जैसे हम कहते हैं यूनिट्स प्रोडक्शन के बेस पे जो मैं लेबर को पे करता हूँ, रेम्यूनरेशन देता हूँ, ये लेक्चर उसके ऊपर है। पीस वर्क सिस्टम क्या होता है? पीस वर्क सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच हम लेबर को पे करते हैं जितना उसने काम किया है उस हिसाब से। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनाब, अगर आप मुझे एक कुर्सी बना के दोगे तो आप मुझसे एक कुर्सी की पेमेंट ले लो। अगर आप मुझे दो चेयर्स बना के दो तो दो की पेमेंट ले लो। एक सोफा बना तो एक सोफे की पेमेंट ले लो। जितना आप मेरे लिए काम करोगे उतने काम की आप मुझसे पेमेंट लो और ये आपकी रेम्यूनरेशन बन जाएगी। अब जब मैं पीस वर्क सिस्टम की बात करता हूं तो पीस वर्क मेरे पास दो तरह का आ जाता है। एक होता है सिंपल पीस वर्क और एक होता है डिफरेंशियल पीस वर्क। ये सिंपल पीस वर्क और डिफरेंशियल पीस वर्क क्या होता है, आज इस पे बात करते हैं। सिंपल पीस वर्क, या इसे अक्सर कहा जाता है स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों सही है। और दूसरा होता है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम क्या होता है? स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम में मेरे पास एक ब्लैंकेट रेट होता है। ब्लैंकेट रेट मतलब एक फिक्स्ड रेट होता है मेरे पास, और उसी रेट के हिसाब से मैं सबको पेमेंट करता हूं। मतलब अ स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम पेज अ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट प्रोड्यूस। अब कोई कितने भी यूनिट्स बना ले उसको फिक्स्ड रेट मिलेगा, उसको फिक्स्ड रेट मिलेगा। मतलब इसका क्या मतलब है जनाब, ये चीज हमें समझा दें जरा। ऐसा है कि मैं 100 यूनिट्स बनाऊं, मैं 200 यूनिट्स बनाऊं, मैं 500 यूनिट्स बनाऊं, मेरा जो पर यूनिट रेट डिसाइडेड है उसके हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब मैंने 400 यूनिट्स बनाए और मैं एक यूनिट का चार्ज करता हूं $5, तो मुझे टोटल कितने पैसे मिलने चाहिए थे? मुझे टोटल मिलने चाहिए हैं $2000। दैट इज योर स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। ये क्या है? स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम है। फिर आते हैं डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम पे। डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम अलग है, स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम अलग है। कैसे, जरा ये समझिएगा। देखो, अपने आप को एज एन एम्प्लॉय कंसिडर करो। आप एक एम्प्लॉय हो, आपके साथ एक और एम्प्लॉय है, आप दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हो। अब आप जी जान लगा रहे हो ताकि आप अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सको, और एक बंदा जो है वो कम काम कर रहा है और उसको भी वही रेट मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। तो आपको कितने नफलों का सवाब है? तो आप गए जनाब अपने डायरेक्टर के पास, आपने उनको जाके बोला सर ये क्या मजाक चल रहा है, मैं मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपकी प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली चीजें आपकी प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं कि कोई चीज खराब ना निकले। ऑन द कॉन्ट्ररी ये दूसरे भाई साहब बैठे हुए ये चीज खराब कर रहे हैं, तो हम दोनों को एक। तो आपके मैनेजर ने कहा जी बिल्कुल, आपके डायरेक्टर ने कहा जी बिल्कुल, बात तो आप सही कर रहे हो। तो सर आपने फिर उतने डिफेंस में कहा कि सर अगर मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए है, जिस पर आपका डायरेक्टर अग्री कर रहा था। तो उसने क्या स्कीम निकाली कि जो बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है या जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको पैसे भी अच्छे मिलने चाहिए। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो 100 यूनिट्स बना रहा है उसको 100 यूनिट्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सही। एक बंदा जो 200 यूनिट्स बना रहा है उसको 200 यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन यहां पे फर्क क्या आएगा? भाई जो 100 यूनिट्स बना रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए जो 100 के बाद वाले यूनिट्स हैं उनके पैसे बढ़ा दो, ताकि जो 200 यूनिट्स बना रहा है उसको पता चले कि हाँ भाई मैं अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं तो मुझे 101 से लेके 200 तक के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। या अगर मैं 300 यूनिट बना रहा हूं तो मुझे 101 से लेके 200 तक के एक्स्ट्रा, 201 से लेके 300 तक के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। दैट इज नोन एज डिफरेंशियल पीस वर्क, जहां पर मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से बैंड्स बने होते हैं, जहां पर डिफरेंट रेट लग रहा होता है हर बैंड पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब एक बंदा अगर एक यूनिट से लेके 150 यूनिट तक बनाता है तो उसको मैं $4 के हिसाब से पैसे दूंगा। अगर एक बंदा 151 से लेकर 300 तक बनाता है, 300 तक बनाता है, तो उसको मैं $5 दूंगा। और एक बंदा अगर 301 से ऊपर ऑनवर्ड्स जितने भी यूनिट्स बना ले उसको मैं $6 पर यूनिट के हिसाब से पैसे दूंगा। तो देखो यहां पर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेशन आ जाती है कि यार अगर हम ज्यादा काम करेंगे
तो हमें ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। एक चीज याद रखना, जब मैं बात करता हूं डिफरेंशियल पीस वर्क की या स्ट्रेट पीस वर्क की, इन अदर वर्ड्स जब मैं पीस वर्क सिस्टम की बात करता हूं, तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम यूनिट प्रोड्यूस्ड के हिसाब से पैसे दे देंगे, जो मैंने लिखा हुआ भी है, जो मैं आप लोग को समझाने के लिए चीज लिखी जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो पैसे मिलते हैं आपको पीस वर्क में, वो अप्रूव्ड यूनिट्स पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? अप्रूव्ड यूनिट्स पर। इसको जरा यूं समझो कि आपने 200 यूनिट्स बनाए, लेकिन उस 200 में से 20 यूनिट्स जो हैं वो खराब हो गए किसी वजह से, वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर सके। तो क्या मैं वो चीज मार्केट में जाके बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। तो अगर एक चीज मैं मार्केट में बेच नहीं सकता, मतलब वो मेरे स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर रही। और जो चीज खराब हो गई, क्या उसके मुझे पैसे देने चाहिए आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं देने चाहिए लेबर को। तो लेबर को जब मैं पीस वर्क सिस्टम के हिसाब से पे कर रहा होता हूं, तो एक चीज का हमें यहां पे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि लेबर कहीं लालच में काम ज्यादा करके खराब ना कर दे। तो उस चीज से बचने के लिए हम लेबर को रादर देन के यूनिट प्रोड्यूस पे पैसे दें, हम लेबर को पे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड यूनिट्स। अब ये अप्रूव्ड यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं? अप्रूव्ड यूनिट्स निकाले जाते हैं टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस रिजेक्टेड यूनिट्स से। और जो भी फिर मेरे पास अप्रूव्ड यूनिट्स आते हैं, उनको मैं इन बैंड्स के हिसाब से या फिर रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और मेरे पास टोटल लेबर की रिम्यूनरेशन आ जाती है। यहां पर एक चीज और आती है जिसे कहा जाता है मिनिमम गारंटीड वेज। जिसे क्या कहा जाता है? मिनिमम गारंटीड वेज। ये मिनिमम गारंटीड वेज क्या होती है? मिनिमम गारंटीड वेज इज बेसिकली द वेज जो एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द मंथ अपने साथ लेकर जाएगा। ये डिसाइडेड होती है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि भाई हमने एम्प्लॉयज की मिनिमम तनख्वाह, मिनिमम सैलरी इतनी रखी है, और इससे कम सैलरी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। अब अगर कोई बंदा पीस वर्क लेबर बेस्ड काम कर रहा है या आवरली बेस्ड काम कर रहा है, तो उसकी जो भी मंथली वेज बनती है उसको हमेशा कंपेयर किया जाता है किससे? जो उसकी मिनिमम गारंटीड वेज है। और मिनिमम गारंटीड वेज के साथ कंपेयर करके उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी एम्प्लॉय को वो मिल जाएगी। मतलब अगर एम्प्लॉय की मिनिमम गारंटीड वेज ज्यादा है तो वो मिनिमम गारंटीड वेज लेके जाएगा। अगर उसकी वेज अर्न ज्यादा है, वेज अर्न का क्या मतलब है? जो उसने पैसे कमाए। अगर वेज अर्न ज्यादा है तो वो क्या लेके जाएगा? एक्चुअल वेजेस लेके जाएगा जो उसने अर्न की हैं। ये चीज समझ आती है? चलो इस पे अब एक सवाल कर लेते हैं। एबीसी पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल यूनिट कपकेक। डिटेल्स फॉर लेबर वर्किंग आवर्स आर एज फॉलोज। ABC decides to change its remuneration from hourly based pay to piecework system. Details for the same are as follows. Production band मेरे पास गिवन है यहाँ पर ABCD, कुछ इस तरह से कि 1 से 2000 तक अगर कोई यूनिट बनाता है तो उसको $3 पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कोई 2001 से 5000 तक यूनिट बनाता है तो उसको $3.5 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कोई 5000 से 8000 तक यूनिट्स बनाता है तो उसको $4 के हिसाब से, और कोई 8000 से ऊपर के यूनिट्स बनाता है तो उसको $5 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर लेबर 1 ने 12000 केक्स बनाए हैं, लेबर 2 ने 10500 बनाए, लेबर 3 ने 15000 बनाए और लेबर 4 ने 20000 यूनिट्स बनाए हैं, तो इनकी वेजेस कितनी होनी चाहिए? लेट्स कैलकुलेट द वेजेस नाउ। मैं आपको लेबर 1 की करवा दूंगा और उसको मैं कंपेयर करवा दूंगा मिनिमम गारंटीड वेज से, विच इज $40,000। बाकी 2, 3, 4 की आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद लेबर 1। लेबर 1 के 12000 कपकेक्स हैं। अब हम इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? शुरू के जो 2000 यूनिट्स हैं वो जा रहे हैं $3 के हिसाब से, यानी कि 6000 तो ये हो गए, $6000 तो ये हो गए। उसके बाद 2001 से 5000 तक यानी कि टोटल 3000 यूनिट्स हैं, वो जा रहे हैं 3.5 पर। तो ये कितने हो गए मेरे पास? 10,500 या 10,500। फिर 5000 से लेकर 8000 तक यानी कि 3000 यूनिट्स जो हैं वो जा रहे हैं $4 के हिसाब से। तो ये हो गए मेरे पास 12000।
और उसके बाद 8,000 से ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं वो $5 के हिसाब से जाएंगे। अब लेबर वन के टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितने? 12,000। देखो यहां पर हमें इस सवाल में कहीं पर भी कोई रिजेक्टेड यूनिट्स नहीं गिवन, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन डिटेल्स हैं ये बेसिकली अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड यूनिट्स हैं और इसी पे हमें काम करना है। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर हमें रिजेक्टेड यूनिट्स की डिटेल्स ना गिवन हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वही हमारे अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, मतलब रिजेक्टेड यूनिट्स नहीं है। अब अगर मैं लेबर वन की रेम्यूनरेशन निकालूं यूजिंग योर डिफरेंशियल पीस वर्क, तो शुरू के 2,000 यूनिट की ₹3 के हिसाब से 6,000, फिर 3,000 की 3.5 के हिसाब से 10,500, फिर 3,000 की 4 के हिसाब से 12,000, और फिर इसने टोटल एक्स्ट्रा कितने यूनिट्स बनाए? 4,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए, जिसपे 5 के हिसाब से पेमेंट मिल रही है। तो ये हो गए $20,000। सवाल यह है कि इसकी टोटल वेज कितनी बन रही है? 20, 30, 40, 42, 48, 48,500। टोटल कितनी बन रही है इसकी? 48,500। एक्चुअल वेज इसकी कितनी आ रही है? 48,500 इसकी एक्चुअल वेज आ रही है, और इसकी मिनिमम गारंटीड वेज कितनी थी? 40,000। मिनिमम गारंटीड वेज 40,000 है, एक्चुअल वेज इसकी 48,500 है। तो हमें यह पता है कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगी लेबर को वो रेट मिल जाएगा, आइदर द मिनिमम गारंटीड वेज और द एक्चुअल वेज। इनमें से ज्यादा है हमारे पास एक्चुअल वेज। तो लेबर वन की जो रेम्यूनरेशन बन रही है, जो वेजेस बन रही है, वो कितनी है? 48,500। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गैस कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एनी टाइम। हियर इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लें इसमें। और आई अज्यूम कि आप लोग मुझे लेबर 2, 3, 4 का वेजेस निकाल के देंगे टोटल। आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आंसर्स भेज दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।